वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पूरा सच ये है कि वासा इंतज़ामिया ने अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी हैं। वैसे तो वासा के हवाले से जितने प्रोग्राम्स भी किए उसमें आपको दिखाया इनकी बेज़ाब्तगियों के हवाले से, और आज तो एक ऐसी बेज़ाब्तगी सामने आई है कि जिस पर हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि ये सूरत हाल अब कहाँ और किस सिमत चल पड़ी है। वासा इंतज़ामिया जो है वो घर बांट रही है। जी हाँ, अपने सरकारी मुलाजमीन स्केल 12 तक के मुलाजमीन को अपनी मन मर्जियाँ करते हुए सरकारी घर अलाट किए जा रहे हैं, जबकि आपको मैं ये बताती चलूँ कि ये इख्तियार सिर्फ वज़ीर आला पंजाब के पास होता है कि वो किसी सरकारी मुलाजिम को घर अलाट कर सकता है सरकारी, या फिर जो है वो गवर्नर के पास होता है, गवर्नर के पास। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसमें वासा इंतज़ामिया ही गवर्नर है और वासा इंतज़ामिया ही जो है वो CM है। अब सूरत हाल कहाँ और किस सिमत क्या हुआ है जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है कामरान अली ने। वासा इंतजामिया मनचाहे मुलाजमीन को नवाजने के चक्कर में सीनियर और जूनियर्स में फर्क ही भूल गई। स्केल 12 के मुलाजिम यासीन बाजवा को घर की अलॉटमेंट ने तमाम मुलाजमीन को तशवीश में डाल दिया। वासा के दफातरों में तेजी से बनते हुए घर इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदे भी ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। अलॉटमेंट पॉलिसी 2007 के मुताबिक किसी भी सरकारी मुलाजिम को घर, प्लॉट, फ्लैट अलॉट करने के इख्तियारात सिर्फ वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब के पास मौजूद हैं। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे बड़े अफसरों को घर दिए गए हैं, हम छोटे मुलाजमीन पे भी कोई नज़र करम करें। यूनियन को भी चाहिए और हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको भी चाहिए, MD साहब को चाहिए, सेक्रेटरी हाउसिंग साहब को चाहिए कि हम जैसे छोटे मुलाजमीन जो किराए के घरों में रह रहे हैं हमें भी घर दिए जाएँ, ताकि हम भी अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा बआसानी कर सकें। अभी तक तो कोई घर हमें नहीं मिला, तो इस महंगाई के दौर में आपको पता है घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो घर के सिलसिले में ये बात करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे डिपार्टमेंट को चाहिए कि हमारे लिए कुछ सोचे, हमें भी कोई प्लाट, कोई घर जो है फराहम किया जाए, ताकि हम जो किराए पे बाहर रहते हैं वो जो किराया हमारा बचे और इस महंगाई के दौर में हमें उसका कोई फ़ायदा हो सके। किसी कंपनी या किसी एजेंसी का सरबराह किसी सरकारी मुलाजिम को अलॉटमेंट नहीं कर सकता। यहाँ पर यह बात काबिल जिक्र है कि वासा इंतजामिया तो इस ज़मीन की मालिक ही नहीं, सरकारी ज़मीनों की मलकियत तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और LDA के पास मौजूद है। वासा की तारीख में इतनी कसीर तादाद में घरों की अलॉटमेंट कभी ना हुई। वासा के तकरीबन तमाम दफातर में इस वक्त घरों की तामीर का सिलसिला जारी है, जिनमें टाउनशिप पहले नंबर पर है। टैंकी नंबर 2 पर इस वक्त शाजमा कमल यासीन बाजवा का घर ज़ेरे तामीर है। इसी जगह पर एक्सियन अरगुमान खान भी रिहाइश पजीर हैं। इन साहब की दीदा दलेरी पर रश्क आता है। इन्होंने घर की अलॉटमेंट के बाद इसके साथ मौजूद 3 कमरों पर भी अज़खुद कब्जा कर लिया है और इसे अपने रिश्तेदारों के लिए तैयार करवा रहे हैं। वासा के रिटायर्ड मुलाजिम चौधरी मोहम्मद सरवर ने इन जमीनों के घपलों पर मुतअद्दिद बार दरख्वास्त जमा करवाई, मगर वो भी सर्द खाने में जमा हो गई। ताज़ा तीन इतलात के मुताबिक MD वासा गुफरान अहमद और यासीन बाजवा के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए शहरी शेख मोहम्मद जफर ने सेशन कोर्ट से रजू कर लिया है, जिस पर बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह वासा इंतज़ामिया जो है वो अपने ही मन माने लोग और पसंदीदा लोगों को घर अलाट कर रही है, और इनके तमाम दफातर में घर बनने का ये सिलसिला जो है, यानी कि तामीर जो है वो शुरू हो चुकी है घरों की, और बाकायदा तौर पे इन घरों पर पहले ही नंबर प्लेट्स लगा दी गई हैं कि ये घर किसका है और ये घर किसका है। अपनी इस घरों की बंदर बांट में उन गरीब लोगों को भूल ही गए जो ट्यूबवेल ऑपरेटर है, जो बेचारे दर्जा अव्वल से दर्जा 10 तक के जो लोग हैं, जिनको अकोमोडेट करना चाहिए, जिनके लिए घरों को बनाना भी चाहिए, जिनके लिए आसानी भी पैदा करनी चाहिए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में जो है वो दर्जा अव्वल को तो कुछ समझा ही नहीं जाता, और 10 तक जो मुलाजमीन स्केल पर काम करते हैं वो तो यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन हैं ही कोई नहीं, उनको तो किसी जो है वो कैटेगरी में लाया नहीं जाता। काम जो है वो 10 स्केल से ऊपर शुरू किया जाता है कि जो अफसरान हैं, सरकारी अफसरान या मुलाजमीन, वो जिनके स्केल जो है वो 10 से ऊपर है, उनको घर भी अलाउट किए जाते हैं, उनके लिए जो है वो मराद भी होती हैं, और यही वासा इंतज़ामिया कर रही है। अब एक शहरी की दरख्वास्त जो कि दायर कर दी गई है बाकायदा तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में, और इसके देखे ऑर्डर्स क्या निकलते हैं, इस पर दरख्वास्त पे समाअत भी शुरू हो चुकी है, और ये MD वासा के ख़िलाफ़ और साथ ही जो है वो एक्सियन के ख़िलाफ़ है।
बहरहाल इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं कामरान अली साहब से, जो हमारे रिपोर्टर हैं, वही बेहतर तौर पर अपनी ज़ुबानी बता सकते हैं कि कहाँ किसके साथ क्या ज़्यादती हुई। लेकिन रिपोर्ट में भी आपने सुना कि जो गरीब मुलाजमीन हैं वो कैसे दुआइयाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदा के लिए हम पर भी रहम करो और हमें भी घर अलाट कर दो, अपनी ही मनमर्जियाँ। इवन के यहीं तक नहीं, मुझे ये सुन के और हैरानगी हो रही है और हंसी भी आ रही है कि ये लोग अपने रिश्तेदारों के लिए भी वहाँ घर तामीर करवा रहे हैं। कि मतलब कौन सी लॉटरी निकल आई है पाकिस्तान में, यहाँ की मैशत जो है वो स्टेबल होने का नाम नहीं ले रही, मुल्क के ख़जाने खाली पड़े हैं और यहाँ पर जो है वो शहरी डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं और ये सरकारी अफसरान जो है वो अपने रिश्तेदारों के लिए घर तामीर करवा रहे हैं वासा वाले। क्या बात हो गई भाई जनाब, ये तो कमाल ही हो गया। ज़रा कामरान साहब अपनी ज़ुबानी सुना दीजिए कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, आज आपने फिर एक आम आदमी के लिए आवाज़ बुलंद करने का मौका दिया। देखें, जो स्केल 1 से 11 तक के मुलाजिम हैं वो भी वासा से ही उनके सारे मामला चल रहे हैं, वो भी वासा से ही सैलरी लेते हैं, वो भी इस मुल्क को कौम की खिदमत कर रहे हैं, वो भी इंसान हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। वासा में ये जो आज मेगा स्कैंडल जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ये अब सेशन कोर्ट की हदूद तक पहुंच गया है और इस पर जो है वो सेशन जज ने बाकायदा तौर पर कार्रवाई के अहकामात भी जारी कर दिए और एंटी करप्शन से इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली है कि ये जो बंदर बांट का सिलसिला जारी है ये क्यों किया जा रहा है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूँ। पहले तो ये है कि सबसे पहले अफसरान जो हैं, मैं पहले उस तरफ आऊँ, जो लाडले अफसरान हैं वासा में और दीगर अदारों में होना तो ये चाहिए कि सीनियरिटी लिस्ट एक होती है जिसके मुताबिक लोगों ने अपनी अपनी एप्लीकेशंस दी होती हैं, या जॉब पीरियड जो है जिसका जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही सीनियर होता है, उसके ऊपर ज़्यादा पेंशन भी उसकी ज़्यादा होती है, स्केल वाइज भी ये मामला होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आपको वासा में 25 साल हो गया काम करते हुए और आप किराए के घर पर रह रहे हैं और आपका स्केल भी अगर अच्छा है, मतलब 15वां-16वां आपका स्केल भी है और आप अच्छे 25 साल से खिदमत भी कर रहे हैं और किराए के घर पे रहते हैं, तो आप किराए पे घर पे ही रहेंगे। लेकिन अगर आपके गुफरान साहब से ताल्लुकात, एमडी वासा के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, या आपके पास कोई तगड़ी सिफारिश है किसी भी अच्छे अदारे से, किसी अच्छे ब्यूरोक्रेट की सिफारिश आप तगड़ी किसी सियासतदान की कराते हैं, तो फिर आपके स्केल भी पीछे चले जाते हैं, आपकी सर्विस भी पीछे चली जाती है। आपने चाहे 5 साल काम किया हो, आपको जो है वो घर भी मिल जाएगा, आप उसको प्लॉट भी मिल जाएगा, घर बनाने के लिए पैसे भी मिल जाएंगे, आप उसको तैयार करें। मतलब 25 साल से अगर आप अपनी इज्जत संभाल के बैठे हैं और इज्जत से सिर्फ अपना काम करते हैं, आते हैं, चले जाते हैं और आप जो है वो एमडी साहब की चमचागिरी नहीं करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने उधर ही रहना है जिधर आप हैं 25 सालों से, आपकी जिंदगी नहीं बदलनी। और अगर आप लेकिन 5 सालों में आए हुए वो चमचे के जो चमचागिरी करते रहे हैं वो उनकी जिंदगी बदल जाती है। बिल्कुल। यहाँ पर जैसे आपके प्रोग्राम में भी आपने शुरू में भी कहा कि हंसी भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है, समझ नहीं आ रही क्या करें। समझ नहीं आ रही, हंसी इसलिए आ रही है कि एक बार में स्केल का मुलाजिम जिसको अभी 5 से 6 साल जिसकी सर्विस हुई है उसको उठा के आपने घर भी दे दिया, और एक जो बंदा 25 साल से जो ईमानदार थी जिसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा, देखिए हमने जब जॉब मिलती है तो हमारी 20-22 साल एज होती है, तो जब हम 25 साल सर्विस कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम 50 के करीब चले जाते हैं। तो 50 ईयर्स के लोगों को घर नहीं मिल रहे, यंगस्टर्स को, नौजवानों को जो कि अपना खुद कर भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, किराया भी दे सकते हैं, सब उनके पास। और अच्छा मजेदारी की बात ये भी है, हमारी जो रिपोर्ट है, हमारे जो ज़राए बताते हैं वो ये बताते हैं कि इन जितने लोगों को घर मिले हैं इनके पास ऑलरेडी अपने जाती घर हैं। ये देखिए कितने दुख वाली बात है कि ये अफसरान तो हक मारा जा रहा है गरीबों का, बड़ी तगड़ी सीटों पे तैनात हैं, इनके पास ऑलरेडी अपने घर हैं। अब वो ये कहते हैं जब मैंने नहीं तो कोई रूल्स नहीं है इसमें कि जिसके पास अपना घर होगा उसको ये घर अलॉट नहीं किए जाएंगे। रूल यही है कि आपका लाडला होना जरूरी है, आपके पास सिफारिश होना जरूरी है, लाडला होंगे तो कैसा लाडलापन है, कैसी जो है वो सिफारिश है, ये कोई मतलब कोई जंगल का कानून थोड़ी है कि जिसके जो मर्जी है वो उसके जो है वो काम करता रहे। जिस एरिया की फुटेज आप स्क्रीन पे देख रही हैं जो साथ साथ चल रही है, ये फुटेज जो है ये उन घरों की ली गई है जो कि ये वासा का दफ्तर था, पहले यहाँ पे ट्यूबवेल था। अच्छा। और अहले इलाका जो है उन्होंने, जब मैंने इसकी फुटेज देखी, जब मैंने पुराना नक्शा निकाला 1965 में हम देखते हैं तो वो गूगल के मैप के ऊपर वहाँ पर लेडीज पार्क आता है ना, वासा को तो बाद में मिली, लेडीज पार्क वहाँ पर था, बच्चे और औरतें खवातीन वहाँ पर आके जो थी वो सुबह सुबह के दौर सैर करते हैं, वहाँ पर तस्बीह वगैरह जो लोगों ने जिक्र अज़कार करना होता है, जो रूटीन होती है अहले इलाका की, ये लोग वो करते थे। वासा ने जब इसको टेक ओवर किया तो फिर वहाँ ट्यूबवेल बना, टैंकी बनी, मामला चलते रहे, लेकिन खवातीन और बच्चे वहाँ पर वैसे ही आते थे। अच्छा। खाली जगह देखकर अफसरान ने निशानदेही कर दी, ऊपर से किसी की सिफारिश करा ली या लाडलापन सामने आ गया तो इन्होंने, एमडी साहब ने उसको जो थी वो अलॉटमेंट करना शुरू कर दी। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि साहब जो एमडी गुजरे हैं सैयद जाहिद अजीज़, उन्होंने अपने जो उनका सेशन था जब वो जा रहे थे, जब 2 माह उनके जाने में रह गए थे, रिटायरमेंट थी करीब, तो उन्होंने क्रीज से बाहर किया, उन्होंने तो बाउंड्री से बाहर निकल के छक्के लगाए हैं। अच्छा। स्टेडियम से बाहर उन्होंने बॉल फेंकी, इतने बड़े छक्के लगाए हैं उन्होंने। अच्छा। ऐसे ये सारे कारनामे जो ज्यादातर जारी किए गए ये उनकी तरफ से किए गए हैं। अच्छा। बीच में हमने निशानदेही की
तो फाइनेंस के जो डायरेक्टर थे मियां मुनीर उस वक्त, उन्होंने इस पे एक्शन लेते हुए इसके फंड्स रोक दिए थे कि ये घर जो थे ये गैर कानूनी है, वासा के पास इख्तियार नहीं है, जमीन का जो इख्तियार है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है या एलडीए के पास है। और अलॉटमेंट पॉलिसी 2007 जिसका अभी मैंने अपनी रिपोर्ट में जिक्र भी किया है, उसके मुताबिक अलॉट कर सकता है, उसके मुताबिक सिर्फ गवर्नर या वजीर आला ये अलॉट कर सकते हैं। देखिए वो जमीन आपको मिल गई है, आपको आप उस पे ऊपर काबिज हैं, उसके बाद आपकी सैलरी से मामूली सा एक रेंट जो है वो डिटेक्ट होगा, बहुत मामूली वो कटेगा और आप जो है वहाँ पर काबिज रहेंगे जब तक आपकी सर्विस आप वहाँ पर रहेंगे। अगर उस दौरान आपका कोई बच्चा बड़ा हो जाता है और वो आपकी जगह पे आ जाता है। नहीं तो मुझे एक बात बताएं, इस पर जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने कोई नोटिस नहीं लिया, गवर्नर साहब ने इस पर कोई नोटिस नहीं लिया, वासा इंतजामिया जिस तरह ये तमाम कार्रवाइयाँ बड़ी शानदार तरीके से सरअंजाम दे रही है, इस पर इनके खिलाफ कार्रवाई करना नहीं बनता? क्या एमडी गुफरान अहमद से पूछना नहीं बनता कि वो वासा में किस तौर पर जो है वो ये घर बना के बंदर बांट उन्होंने शुरू की हुई है और उनको क्या इख्तियारात हैं, जबकि 2007 के जो असूल बनाए गए, जो ज़वाबित बनाए गए, जो लॉ बनाया गया, उसमें ये चीज़ साफ और वाज़े कर दी गई कि कोई भी जो है वो अफसरान कि किसी भी लेवल पर हो, कितना भी उनका स्केल हो, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जब हम किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपने देखा होगा कंपनी जब किसी क्वालिफाइड बंदे को उठाती है, उसकी काबिलियत और उसका काम देखते हुए, क्वालिफाइड बंदे को उठाती है ना, उसका काम और उसकी काबिलियत को देखते हुए वो उसको घर भी देती है, वो उसको गाड़ी भी देती है, उसको मुलाजमीन भी देते हैं, फुल प्रोटोकॉल उसको देते हैं ना। मगर ये यहाँ पर तो समझ आता है कि चले आला अफसरान है, कोई अगर 16वें स्केल में है, 17वें में, 18वें में, 19वें में अगर है तो उसको तो चले मिराज समझ आती है कि वो एक बड़ी डेजिग्नेशन पे है, उसका एहतराम भी है, उसकी इज्जत भी है। लेकिन अगर उसके पास ये तमाम चीजें पहले ही हैं तो उसको छोड़ देनी चाहिए, उसको विड्रॉ कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको पता है लालच और हवस खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ, ये जो 12वें स्केल के यासीन बाजवा साहब है जिनके लिए हमने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, ये साहब जो है ये इनकी सर्विस भी 5-6 साल है और ये इनका सिर्फ ये किरदार है कि ये एमडी ऑफिस के साथ वाले कमरे डीएमडी के पीएसओ हैं, मतलब ये ऊपर होते हैं और ऊपर वाला अमला। अब बात ये है कि जो बाकी लोग हैं 12वें स्केल के जो सब डिवीजन्स में काम कर रहे हैं, जो अकाउंट्स में काम कर रहे हैं, पेरोल में काम कर रहे हैं, फाइनेंस में काम, वो इंसान नहीं है, उनके दिल में ये नहीं आएगा। तो ये जो गरीबों को बांट देते तो हमें शिकायत ना होती। ये जो एहसास कमतरी एमडी साहब पैदा हो रहा है आम मुलाजमीन में, इससे उनको दूर करें। वो भी सोचते होंगे कि काश हम भी एमडी ऑफिस के साथ वाले कमरे में हम भी पीएस होते तो आज हमें भी जगह मिल जाती। सबकी रसाई तो नहीं ना होती आप तक। जी बिल्कुल, सबकी रसाई तक तो नहीं होती, तो आपने सबका सोचना है जिनकी रसाई। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि पब्लिक सर्वेंट हैं, ये सरकारी नौकरी करते हैं, सरकार के मुलाजिम हैं और ये जो है वो अल्लाह जाने क्या बनकर जो है वो सीटों पर बैठे होते हैं, वो समझते नहीं कि हम मुलाजिम हैं। ये जो टाउनशिप में टैंकी नंबर 2 है जहाँ पर एक लीगल डिपार्टमेंट की शाज़मा कमल साहिबा हैं, उनका घर बन रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं ये जो यासीन बाजवा साहब हैं और अर्गुमान खान का जब घर बन रहा था, ये एक्सियन थे, इनकी सर्विस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल यंग है। इनकी जब घर बन रहा था तो इनका घर पे भी हमने निशानदेही की, मगर वो लोगों ने स्टे भी लिया, कोर्ट भी गए, लेकिन वासा इंतजामिया आपको पता किसी को खातर में नहीं लाती। उन्होंने जनाब वो घर तैयार कर लिया। अब घर तैयार हो गया तो अब उन्होंने रहना शुरू कर दिया। अच्छा, अब उनके घर के पीछे 3 कोई पुराने कमरे बने हुए थे जो कि कभी वासा का चैम्बर हुआ करता था। अच्छा जी। अब वो चैम्बर के तौर पे इस्तेमाल होता था, वहाँ पर यूनियन से लोग आके बैठते थे, वहाँ पर लोगों को मसाइल हल होते थे, तो सरकारी जगह ही थी, मगर वो इनकी अलॉटमेंट का हिस्सा नहीं थी अर्गुमान खान की। एक्शन साहब ने क्या किया, देखा कि मेरे घर के पीछे 3 कमरे खाली हैं, अपने घर के अंदर से दीवार तोड़ी और एक दीवार उसकी तोड़ के अंदर से दरवाज़ा निकाल लिया। और अब हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो पेंट का काम हो रहा है, उसको जो है वो रेनोवेट किया जा रहा है और वहाँ पर वो अपने अजीज़ जो है उनको ला कर वो रखेंगे कि खुद तो अब लिया घर, उससे पेट नहीं भरा, अब रिश्तेदार जो है इनके वासा मुलाजिमीन के वो भी इनके साथ सरकारी जगहों पर ही नहीं, रिश्तेदार किस खुशी में जो है वो वहाँ पर आएंगे, बस कोई पूछने वाला नहीं है ना, यहाँ पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। यहाँ पर कोई, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मैंने अपने रिपोर्ट में भी कहा है कि तमाम जो हुकूमती अदारे हैं वो इस वक्त खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। यहाँ पर बंदर बांट हो रही है। देखें जिस बंदे ने कराया आपके इदारे जिन पे पाकिस्तान आप चला रहे हैं वहाँ पर किस किस्म की करप्शन हो रही है, रोजाना की बेस पे 7 डेज इन अ वीक ये प्रोग्राम आपको दिखा रहा है। अगर आप कहें कि आपको पता नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता लगाना चाहिए कि कौन से ऐसे जो है वो मीडिया पर प्रोग्राम चल रहे हैं जो इसकी निशानदेही कर रहे हैं। वाहिद एक ऐसा हमारा ये प्रोग्राम है कोहिनूर न्यूज़ का पूरा सच, जो आपको वो सच दिखा रहा है जो कोई और चैनल नहीं दिखा रहा है। ये इतनी हकीकत पे मबनी बातें खोलकर सामने लाना इतना आसान काम नहीं होता है। देखिए हम तो सबूत के साथ बात करते हैं और अभी मैं आपको बता दूं कि इस पे देखिए हमने खबरें ब्रेक की
और शहरियों ने इसके ऊपर दरख्वास्तें भी पुटअप की। जी बिल्कुल। मगर चूंकि जिनके खिलाफ दरखास्त थी उसी इदारे ने इस दरखास्त को देखना था, तो वो रद्दी का टुकड़ा जो था वो बन गया और रद्दी की टोकरी में चला गया। लेकिन अभी एक शहरी जिन्होंने बारहा दरख्वास्तें जमा करवाई मगर उसके ऊपर इंप्लीमेंट ना हो सका, अब उन्होंने सेशन कोर्ट का रुख किया है। सेशन कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ अदालत ने जो जज हैं उन्होंने सख्त अहकाम जो है वो जारी किए हैं और एंटी करप्शन से 20 तारीख को इसका जवाब तलब किया है कि इसकी एंटी करप्शन इसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। और उसमें मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दूं कि उसके अंदर यासीन बाजवा जिनका 12वां स्केल है, जिनको ये अलॉटमेंट की हुई है, उनके खिलाफ, इसके अलावा MD वासा, इसके अलावा DMD मियां मुनीर और डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद इरफान के खिलाफ इंदराज मुकदमा के जो है वो ऑर्डर्स करने के जो है वो अहकाम भी उसी के अंदर जो है वो रिट पिटीशन में फाइल किए गए हैं कि अगर ये चीज़ें साबित हो जाती हैं तो इन 4 अफसरान के ऊपर जो है वो FIR दर्ज भी हो सकती है। दरख्वास्त गुजार ने अपना ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है दरख्वास्त में कि ये जो वायलेशन है ये 2007 की जो अलॉटमेंट पॉलिसी है उसकी सरासर खिलाफ वर्जी है। MD वासा किस कानून के तहत लोगों को ये घर दे रहे हैं, क्या इनके पास सिक्योरिटी लिस्ट है, क्या ये लकी ड्रॉ करते हैं, किस तरह ये लोगों को जो है वो बांट रहे हैं, और ये फंड कहाँ से आ रहे हैं घर बनाने के लिए? लोगों के पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, हमारा मुल्क तो कर्जों में डूबा हुआ है, ये करोड़ों रुपया कहाँ से आता है जो घर बन जाता है, आलीशान महल बन जाता है कुछ ही दिनों में। अब जो यासीन बाजवा हैं उनको जब पता चला है कि हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं और इसको हमने सारा खोल दिया, उन्होंने अपने घर में 25 आपको अगर ये कहना पड़ जाए कि जो है वो आप इन सरकारी महकमों को इतने मामलात और इतनी मराद कहाँ से दे रहे हैं, तो ये सवाल तो बनता है ना कि आप जो है वो बिजली के रेट बढ़ाते हैं, गैस के रेट बढ़ाते हैं, आप जो है वो 4 से 5 कीमतें बढ़ाते हैं, बता दूं इनको कंट्रोल क्यों नहीं करते? 4 से 5 अरब रुपया तो इनका बिजली का बिल है वासा का, जहाँ से हम पानी पीते हैं, ट्यूबवेल चलते हैं ना, दफ्तरों के बिल है, दफातर के सारा मामला है। अब दफ्तरों के बिल जो है वो डाल के 4 से 5 अरब रुपया आप तो लेस्को को देते हैं। हाँ। रिकवरी आपकी है 93 करोड़ रुपया, बाकी आपको गवर्नमेंट देती है सब्सिडी, फिर आपके मामला चलते हैं। और ठेके जो हैं, बाकी जो मामला हैं उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट फंड देती है, तो आप उस पर जो है वो काम कराते हैं डेवलपमेंट के। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा फंड है ऐसा जो आप ऐसे निकालते हैं 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया निकाल के वो अफसरान के हवाले कर देते हैं कि ये ले ज़मीन, ये ले पैसे, जाएँ घर बनाएं और अपनी तनख्वाह में से 1000 500 रुपये कटवाएँ। अब बाकी मुलाजमीन के इंसान नहीं है। देखिए, हमने हमेशा आम आदमी के लिए बात की है, हमारे प्रोग्राम का मकसद ही जो है वो आम आदमी के लिए है ताकि उनको हकूक मिले। देखिए, आपने एक बंदे को 1 कनाल जगह दी, आपने एक बंदे को 10 मरले जगह दी, वहाँ आप 2-2 मरले की कटिंग करें और उस पर फ्लैट बनाएं। हाँ। जहाँ से 200 मुलाजिम जो है वो मुस्तफीद हो सके, ताकि किसी का इतराज ना हो, ताकि हम भी यहाँ पर बैठ के आपके खिलाफ आवाज ना उठाएं। हमें भी पता हो आपने 200 बंदे को अपने मुलाजिम जो उनको अकोमोडेट करें ना, अपने 200 बंदे को अकोमोडेट करें। अच्छा, वो हैं भी कमजोर, आपको पता है महंगाई ने सब मुलाजिमीन का गला दबाया हुआ है। आप अच्छे काम करें, कितना जो है वो मुश्किलात, कितने मुश्किल दौर से सब लोग गुजर रहे हैं। इस दौर में किराया देना पड़े, कितनी मुश्किलात हैं। अब अगर वो मुलाजिम, लेकिन सर जो कानून कहता है कानून के हिसाब से चलना है ना, जब आप अलॉट कर ही नहीं सकते, चाहे वो कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे उसके पास कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पता है जंगल का कानून है, तो आप ना करें। जंगल का कानून है, यहाँ पर कुछ है तो नहीं ऐसा कोई मामला कि आप किसी को रोके या पकड़ सकें। चलें, अगर आप कर रहे हैं ऐसा, तो बाकी जो छोटे मुलाजमीन हैं उनके लिए भी एक हाउसिंग स्कीम। मैं कहती हूँ गवर्नमेंट सारे काम छोड़ के अपने इन महकमों पे तवज्जो दे लेना और इन महकमों में काम करने वाले आला अफसरान की जरा जो है वो छानबीन और इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज के हिसाब किताब अगर आप लगा ले तो आपको पाकिस्तान को स्टेबल करने में ना बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं समझता हूँ कर्जे उतारने में भी बहुत बड़ी मदद साबित होगी। IMF से जो 3 अरब डॉलर की जो बातें चल रही है ना, इसमें पता नहीं कितने अरब डॉलर जो है वो आपके अपने पास ही आ जाएंगे, आपको जो है वो टेंशन नाम की चीज ही नहीं रहेगी। पता नहीं इन्होंने बाहर कितनी प्रॉपर्टीज बना ली हैं, इनके कितने बच्चे जो है वो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, खा ये सारा पाकिस्तान कर रहे हैं, हम यहाँ पर दिन रात मेहनत करके कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं और ये मौजें उड़ा रहे हैं। आपने इनको मराद दे देकर जो है वो निकम्मा बना दिया है। जिसको आप सारा कुछ जो है वो प्लेट में रख के दे देंगे, उसने काम क्या करना है? बिल्कुल जीरो करना है। और देखें, जिसको पता ही नहीं कि मुझे मेहनत करके जो है वो कोई चीज मिलनी है, जिसको पता है कि मुझे तो गरम गरम रोटी जो है वो प्लेट में रख के मिल जानी है, उसको तो एहसास नहीं होना भूख का। मैरिड का कैसे इन्होंने जनाजा निकाला है कि जो 20 से 25 साल से जिनकी सर्विस है, जिनको जरूरत है घरों की, उनको घर नहीं मिला, और जो 5 से 6 साल सर्विस वाले उनको घर मिल गया, जो जितना लाडला है उसको नवाजा गया। देखिए, यहाँ पर 2 चीजें बड़ी अहम है। ये तो पाकिस्तान का ना अलमी है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप किसी इदारे में हो, आप कहीं पर भी हो, जो है वो ऑनर के करीब होंगे ना, उनको ही नवाजा जाता है। बस वो अपनी नवाजिशात जो है वो उनसे निकलवा लेते हैं, ऑनर के करीब भी हो, ऑनर से दूर भी हैं, लेकिन सिफारिश तगड़ी हो तो फिर भी जो है ना वो मामला अच्छे तरीके से हो जाते हैं। सिफारिश जो है वो वासा में बिल्कुल मानी जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तगड़े मिनिस्टर का फोन आ जाए तो फिर मामला जो है वो हल करने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे एक्शंस भी, अच्छा ज़्यादातर इसमें जो है वो अलॉटमेंट जो की गई हैं वो एक्शंस को की गई हैं। SDOs का नंबर तो बिल्कुल ही कम है और जो सब इंजीनियर्स हैं वो भी कम नज़र आते हैं। ये जो 12वें स्केल के हैं यासीन बाजवा, यही नज़र आ रहे हैं ज़्यादा मंजर आम पर। बाकी जो है वो ज़्यादा एक्सियन है, जिसमें अरगमान खान भी हैं, अली हैदर साहब भी हैं, और भी 2-3 एक्सियंस हैं जिनको ये एक्सियंस के पास घर नहीं है।
इनकी सैलरियाँ बड़ी अच्छी हैं, तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब इनकी सैलरी हैं। घर भी मिल जाएगा, सैलरी घर भी ऑलरेडी है 1.5-2 इनके लाख पास। रुपए है, बिल इनके कोई नहीं, पानी के खर्चे इनके कोई नहीं। क्या समझती हैं कि जो वासा में एक्सियन जो भर्ती हुए हैं, जो इतना पढ़ लिख के एक्सियन भर्ती हो गए हैं और सारे मामला हैं, ये क्या कोई छोटे घराने से ताल्लुक होगा जो एक्सियन एकदम डायरेक्ट भर्ती हो जाते हैं? या अगर एसडीओ से कोई प्रमोट हुआ तो आम आदमी का बच्चा तो बेचारा, उसको नौकरी नहीं मिलती, वो माँ सारी जिंदगी बेचारी दुआएं करती रह जाती है कि सरकारी नौकरी लेना ही तो इस मुल्क में जो है वो मेरे बेटे को कहीं नौकरी मिल जाए, मेरे बेटे को, वो माँ सारी जिंदगी मुसल्ले पे बैठ के दुआएं करती रहती है। सिफारिश ना हो, आपके पास रिश्वत ना हो, तो आप कैसे किसी बड़ी डेजिग्नेशन पर पहुंच सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास आपने इतनी अच्छी तालीम हासिल की है तो यकीनन आपके किसी अच्छे घर से ताल्लुक होगा ना। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कहाँ कितना मेरिट पाकिस्तान में कहाँ पर मेरिट पे काम हो रहा है और कौन से लोग मेरिट के ऊपर भर्ती हो रहे हैं, कौन सा मेरिट के ऊपर यहाँ पे जो मेरिट पे काम कर रहे हैं उनको नहीं काम करने देते। ना अहल लोग जो है वो चिड़ लगाई हुई होती है उन्होंने, मुसलसल जो है वो लोगों को परेशान करके रखा होता है, लेग पुलिंग यहाँ पर चल रही होती है। क्या नहीं चल रहा है इस मुल्क में? ये इदारे, ये महकमे जो बनाए गए हैं, यहाँ पे भी एक दूसरे से जो है वो खिंच है। अब कोई आपने देखा है ऐसा बंदा कि जो किसी से खुश हो? अब मैं आपको बताऊं, आप किसी दिन टाइम निकालें, मैं तो चाहता हूं हमारा एक प्रोग्राम आउटडोर भी होना चाहिए, मैं आपको विजिट कराऊं, आप देखें कि वासा के जितने दफातर हैं सब के सब, शादबाग आप चली जाएँ, आप टाउनशिप चली जाएँ, आप जोहर टाउन चली जाएँ, आप चाइना स्कीम चली जाएँ, आप किसी भी जगह पर चली जाएँ, आपको वो वासा का दफ्तर नहीं लगेगा, वो ट्यूबवेल नहीं लगेगा, वो हाउसिंग स्कीम लगेगी। अच्छा, मतलब गेट के साथ ही, घुसते साथ ही घर शुरू हो जाते हैं। और घर ऐसे डिजाइनिंग वाले माशाल्लाह इतने इतने प्यारे घर इन्होंने बनाए हुए हैं, क्योंकि सरकारी माल है ना, फिर सरकारी माल से तो आपको पता है खूबसूरती, फिर माले मुफ्त दिले बेरहम, आपने वो कहावत सुनी तो ही है। तो आप किसी दिन मैं आपको विजिट कराऊँ, आप जाके देखें कि वो अब लगता नहीं है वासा के दफ्तर हैं, वो लगता है ये कोई हाउसिंग स्कीम है। अच्छा। जहाँ पर मुलाजमीन जो है वो रहेंगे, अफसरान जो है वो अपनी जिंदगी बसर करेंगे। मतलब उधर से ही उठे, उधर से ही ऑफिस चले जाएं, उधर ही घर चले जाएं। कुछ तो ऐसे भी हमारे लाडले अफसरान है जिनका दफ्तर के अंदर ही घर है, वो घर से दरवाजा खोलते हैं, अपने दफ्तर में जाके बैठ जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, और उनको 200 लीटर 300 लीटर पेट्रोल भी मिलता है। अच्छा, अब वो पता नहीं मतलब उन्होंने घर में ही ऑफिस और ऑफिस में ही घर, और वहीं से जो है उन्हें पेट्रोल भी मिल रहा है, 200 लीटर पेट्रोल उनको मिलता है। उन्होंने घूमना फिरना भी तो है ना, फैमिली को एंजॉय भी तो करवाना है ना, सारी चीजें देखनी पड़ती है। आम आदमी के लिए तो कुछ नहीं है ना, उसको तो लीटर भी डलवाना है तो उसने अपनी जेब से डलवाना है ना, वो जो भी मामला था वो उसने बात सिर्फ इतनी है कि आप अपनी अदाओं पे खुद ही गौर कर लीजिए। हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, जितनी अभी तक हमने अर्ज की है इससे आपको शिकायत ही होनी है, इससे आपने एक्सेप्ट तो करना नहीं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं ये आप दूसरों का हक मार रहे हैं। जिस मुल्क में, जिस जगह पर लोगों का हक मारने के लिए लोग बैठे हो ना, वो तबाह हो जाया करती हैं, ये जहन में रखिएगा। एक वक्त होता है, अल्लाह सबकी जो है ना रस्सी दराज कर देता है, ये जालिमों की रस्सी होती है जो दराज होती रहती है, और लेकिन एक एकदम जब खिंचती है ना तो उसके बाद फिर इंसान को जो है ना वो सुकून नहीं मिलता जब तक अल्लाह माफ़ नहीं ना करता, और जब तक वो ज्यादती आपने जिस बंदे के साथ की हुई है वो आपको माफ़ नहीं करेगा तब तक आपको माफ़ी नहीं मिलनी। तो ये जो इतने गरीब मुलाजमीन के साथ वासा वाले, इंतजामिया वाले जो ये ज्यादती कर रहे हैं ना, ये डरे उनकी आस है। बस मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं, ये बड़ा काम करती हैं चीजें आपके लिए, ये जो है वो छोटी छोटी बातें बड़ी काम के पास जो है ना एक बहुत बड़ा एक डर और खौफ भी उनके ज़हन के ऊपर होता है कि हम स्क्रीन पे आएंगे ना तो हमारे लिए पता नहीं क्या मसला बन जाएगा, हमें सस्पेंड ना कर दिया जाए, हमारी इंक्वायरी ना लग जाए, हम स्क्रीन पे क्यों आए हैं। वो बड़े मुलाजमीन से डरते भी हैं और डर के हमारे कहते नहीं हैं, लेकिन अपने दिल का हाल जो है ना वो बता देते हैं, ऑफ कैमरा बताते हैं, और ये कहते हैं कि भी अगर फलां बंदे को 1 कनाल का घर अलाट हुआ है, फलां को 10 मरले का हुआ है तो 2 मरले का हमें भी हो जाता है, हम तो ज़्यादा मांग नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि 2 मरले का ही हमें अलाट कर दें। पहली बात ये है कि ये अलॉटमेंट मेरा ख्याल है अब तो गुफरान अहमद साहब को चाहिए कि जो इनके स्केल दर्जा अव्वल से लेके और दर्जा 10-20 जो भी इनके स्केल हैं वहाँ तक जितने भी लोग हैं जो बेचारे अपनी पता नहीं किस किस तरीके से सैलरियाँ पूरी कर रहे हैं, किस तरीके से अपने किराए के घरों में से किराया पूरा कर रहे हैं, उनके लिए घर का एहतमाम करना चाहिए। सारी बातें छोड़ के अब तो जो इन्होंने करना था वो कर दिया, इनके खिलाफ इंक्वायरियां खुलनी कोई नहीं, इनको किसी ने पूछना कोई नहीं, और वैसे भी इनको चेंज भी कोई नहीं करता और उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता। रिकॉर्ड के सीएम साहब भी इस बात का नोटिस नहीं करते कि वासा में क्या हो रहा है, क्या बेज़ाब्तियां हो रही हैं, रोजाना की बेस पर जो हम दिखाते हैं। मसरूफियात हैं, सीएम साहब मसरूफ, बहुत मसरूफ हैं वो। तो मामला ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैं आपको थोड़ा बताऊं कि जब अफसरान ऊपर वाले करप्शन करते हैं और नीचे वाले बचाते हैं, जब नीचे वाले करते हैं तो ऊपर वाले बचाते हैं, जब हमने एक दूसरे को खुद सेव करना हो ना तो फिर वो जो दरख्वास्तें होती हैं ना वो रद्दी की टोकरी में ही जाती हैं। यही वजह होती है कि लोग फिर हाई कोर्ट का रुख करते हैं, लोग फिर एंटी करप्शन का रुख करते हैं, लोग फिर न्याय का रुख करते हैं कि जी यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो आप इसको जो है वो इस मामले को काबिल साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो बस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है नाज़रीन इस वक्त, और हमारे पास जो वक्त होता है उसको रखते हुए जितनी बात हम कर सकते हैं, जो चीज़ें, जो सच्चाई, जो पूरा सच हम आपको दिखा सकते हैं वो दिखाते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आम आदमी के लिए अपना फ़र्ज़ हम अदा करते रहेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम मुल्क पाकिस्तान के अगर शहरी हैं
तो उस गरीब आदमी के लिए भी आवाज़ बुलंद करें जिसका हक है कि वो भी यहाँ सुकून से जी सके। लेकिन यहाँ लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, दूसरे का कोई नहीं सोचता। जो दूसरे का सोचता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। बहरहाल अल्लाह हम सब पर रहम करे और हमें जालिमों की जो लाइन है उसमें शामिल ना करे तो बेहतर है। अल्लाह ताला जो है वो हमें आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए, दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करने वाला ना बनाए। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।